लोदरवा मंदिर की यात्रा पर हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। पंडित भोलानाथ ने कहा, ये पाबंदी तो सरकार ने लगा रखी है। मुझे निराश मत कीजिए महाराज। सीता ने हाथ जोड़ते हुए चादर एक बार फिर सिरका दी और झलक दिखाकर चादर दुरुस्त कर ली। कोई विचार करना पड़ेगा, पंडित भोलानाथ बोला। फिर दरवाजे के करीब खड़े हुए पुजारी को मुखातिब किया, मोतन दास, इस नारी को हमारे पूजा वाले स्थान पर ले जाओ। सीता खिल उठी। वो पंडित के सामने से उठकर मेरी तरफ आ गई और वो पुजारी हमें लेकर कमरे से बाहर आ गया। हम वहाँ से तीसरे कमरे में दाखिल हो गए। ये कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक तरफ चबूतरे पर भगवान की मूर्ति रखी हुई थी, इसके आगे ताज़ा फूलों का ढेर लगा हुआ था। लोबान की खुशबू कमरे में फैली हुई थी। सीता मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और मैं इस पुजारी मोहतन दास के साथ दरवाजे के करीब ही खड़ा रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद सामने की दीवार शिक हुई और इसमें पैदा होने वाले खिला से पंडित भोलानाथ को बरामद होते देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। इस मंदिर का ये पहला खुफिया रास्ता था जो मेरी नज़रों में आया था और मुझे यकीन था कि यहाँ और भी ऐसे बहुत से खुफिया रास्ते होंगे। पंडित भोलानाथ ने मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़े और गर्दन घुमाकर मेरे करीब खड़े हुए मोहतन दास को आंख से इशारा किया। मैं उसका इशारा देख लिया लेकिन अनजान बना खड़ा रहा। मोहतन दास ने कुछ कहे बगैर मेरा बाजू पकड़ लिया और कमरे से बाहर आ गया। उसके होंठों पर बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट थी। मोहतन दास दरवाजे के सामने खड़ा रहा और मैं इधर उधर घूम फिर कर मंदिरों के सुतूनों की दीवारों पर काशकारी का काम देखता रहा। मंदिर में यात्रियों की तादाद बढ़ गई थी। पंडित भोलानाथ ने जिस तरह सीता को अलग कमरे में पहुंचाया था, इससे मैं उसका मतलब समझ गया था। लेकिन मुझे सीता की तरफ से कोई परेशानी नहीं थी। वो पूरी तैयारी करके आई थी। उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं की जा सकती थी क्योंकि मैं चाहता था कि वो दो आदमियों के काबू में आने वाली नहीं है और पंडित भोलानाथ तो अकेला था। लेकिन मेरे जहन में ये खदशा भी था कि अगर सीता को वहाँ से किसी और कमरे में ले जाया गया जहाँ उसके और गुर्गे भी हुए तो सीता क्या कर सकेगी और मैं उसकी क्या मदद कर सकूँगा। लेकिन बहरहाल सीता अपनी हिफाजत करना जानती थी। मुझे इसकी तरफ से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। मैं मंदिर में इधर उधर टहलता रहा। आधा घंटा गुजर गया। मैं उस वक़्त एक सुतून के सामने खड़ा काशकारी के काम और उस पत्थर पर तराशी हुई एक मूर्ति देख रहा था कि अपने कंधे पर हाथ का दबाव महसूस करके चौंक गया। मैंने मुड़कर देखा, वो सीता थी। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। चलो अब चलें, उसने सिरसिराती हुई आवाज़ में कहा। हम दोनों मंदिर से बाहर आ गए। सीढ़ियाँ उतर कर बाएं तरफ वाली गली में मुड़े ही थे कि उस पुजारी ने हमारा रास्ता रोक लिया जिससे शुरू में मुलाकात हुई थी। देवी जी, वो सीता के चेहरे पर नज़र जमाते हुए बोला। इसके होंठों पर बड़ी मकरूर सी मुस्कुराहट थी। हमारे भी दर्शन कर लेती तो अच्छा होता, तुम्हारी तमाम आशाएं पूरी हो जाती। सीता ने बिला तवक्कुफ उसके मुंह पर चांटा रसीद कर दिया। चांटा इस कदर ज़ोरदार था कि उसकी आवाज़ भी उभरी थी और वो पुजारी भी लड़खड़ा कर रह गया था। आसपास के लोग घूमकर उस तरफ देखने लगे। पुजारी गाल सहलाता हुआ सीता की तरफ बढ़ा। इसकी आंखें तो पहले ही सुर्ख थी। चांटा खाकर खून उतर आया। मैं तेज़ी से उसके सामने आ गया। महाशय, मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, तुम्हारी कोई और आशा हो तो मैं पूरी कर दूं। सीता उस पुजारी को बेनकत सुना रही थी। 2-3 आदमी आगे आ गए। उन्होंने सूरत हाल की नज़ाकत का अंदाज़ा लगा लिया था। वो पुजारी को पकड़कर खींचते हुए एक तरफ ले गए। हम गलियों से निकलकर सड़क पर आ गए। अब क्या प्रोग्राम है, मैंने पूछा। अब घर ही चलेंगे, इस तरह फिरना ठीक नहीं, सीता ने जवाब दिया। मैंने सीता की तरफ देखा। कुछ बाल उसके जोड़े से निकलकर बिखर गए थे। चेहरे का मेकअप भी कुछ फीका पड़ गया था। वो एक हाथ बार बार चादर के अंदर सीने पर ले जा रही थी। मैंने एक ऑटो रिक्शा रोक लिया। यही सवारी हमारे लिए सबसे महफूज थी। रिक्शा तेज़ी से सड़कों पर दौड़ता रहा। बाजार में गली के मोड़ से पहले हमने रिक्शा छोड़ दिया और जब गली में दाखिल हुए तो तीसरे मकान से एक बूढ़ा आदमी और 2 औरतें बाहर निकली। उनके साथ 2 बच्चे भी थे। मर्द और औरतों ने हाथ उठाकर सीता को प्रणाम किया। दुर्गा के खिदमतगार राजीव का मकान उस मकान के सामने था। मैंने अपने मकान का रुख करने के बजाय राजीव वाले मकान का दरवाज़ा खटखटाया। दस्तक के जवाब में हमारे वाले मकान का दरवाज़ा खुल गया। मैं यहाँ हूँ महावीर जी। राजीव की आवाज़ सुनकर मैंने इस तरफ देखा। मुझे दुर्गा देवी ने बता दिया था कि आप लोग बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा था। हम मुड़कर दरवाजे में दाखिल हो गए और उसके 2-3 मिनट बाद हम हवेली में मौजूद थे। दुर्गा से चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद सीता अपने कमरे में आ गई। मैं भी उसके पीछे ही था। मैं दरअसल सीता से पंडित भोलानाथ से तन्हाई में मुलाकात का हाल जानना चाहता था। सीता ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी तरफ घूमते हुए जिस्म पर ओढ़ी हुई चादर उतार कर फेंक दी। मैं उसकी हालत देखकर उछल पड़ा। उसकी चोली सामने से फटी हुई थी और दाएं तरफ सीने के उभार पर करीब करीब 2 सुर्ख निशान नजर आ रहे थे, जैसे किसी ने उस जगह दांत गाड़ दिए हों। ये क्या हुआ? मेरी आंखों में तशवीश उभर आई। मैं पंडित भोलानाथ से आशीर्वाद लेने गई थी, सीता ने जवाब दिया।
जवान और खूबसूरत लड़कियों को आशीर्वाद देने का इन पंडितों और पुजारियों का यही तरीका है। कम वक्त ने भूखे भेड़िए की तरह दांत गाड़ दिए और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। पंडित से बात क्या हुई, मेरा मतलब तुम बाहर चलो, मैं थोड़ी देर में आकर बताती हूँ, सीता ने मेरी बात काटते हुए कहा। मैं कमरे से निकला तो सीता ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं हॉल की तरफ जाने के बजाय कल्पना वाले कमरे में आ गया। वो आंखें बंद किए लेटी थी। मेरा ख्याल था कि वो सो रही है। मैं वापस मुड़ना चाहता था कि कल्पना की आवाज़ सुनकर रुक गया। मैं जाग रही हूँ महावीर जी। मैंने मुड़कर इसकी तरफ देखा। कल्पना के होंठों पर अगरचे खफीफ सी मुस्कुराहट थी, लेकिन इसका चेहरा सता हुआ सा लग रहा था। मैं उसके बेड के करीब आ गया। कल्पना ने उठने की कोशिश की तो दोबारा ढेर हो गई। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं चौंक गया। मुझे यूं लगा जैसे दहकता हुआ अंगारा मेरे हाथ पर रख दिया गया हो। वो उठकर बैठ गई। मैंने उसकी पेशानी को छूकर देखा। पेशानी भी तप रही थी। उसे तेज़ बुखार था। अरे तुम्हें तो बुखार है, लेट जाओ, मैं दुर्गा को बुला कर लाता हूँ ताकि तुम्हारी दवा दारू का कोई बंदोबस्त किया जाए। मैंने उसे हाथ से पकड़कर दोबारा लिटा दिया। कल्पना ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में भी सुर्खी भरी हुई थी। मैं जब वहाँ से हटने लगा तो कल्पना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पास बैठ जाओ महावीर जी थोड़ी देर को। उसके लहजे में न जाने क्या बात थी कि मैं इनकार नहीं कर सका और पलंग की पट्टी पर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर सहलाने लगा। मेरा ख्याल था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। मैं हौले हौले इसका हाथ सहलाता रहा और फिर मैंने आहिस्तगी से इसका हाथ छोड़ दिया। कल्पना ने आंखें खोल दी। बुखार बहुत तेज़ हो रहा है, मैंने उठते हुए कहा। आराम से लेटी रहो, मैं दुर्गा से बात करता हूँ, शायद डॉक्टर को बुलाना पड़े। कल्पना मेरी तरफ देखती रही और मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। दुर्गा मुझे हाल ही में मिल गई। मैंने उसे कल्पना के बारे में बताया तो वो भी परेशान हो गई। 1 घंटा पहले तो बिल्कुल ठीक थी। पहले मेरे साथ बैठी सब्जी बना रही थी, दुर्गा ने कहा। वो मेरे साथ कल्पना वाले कमरे में आ गई। उसे देखकर दुर्गा मज़ीद परेशान हो गई। मैं कल्पना के करीब बेड की पट्टी पर बैठ गया। इसके चेहरे पर कर्ब के तासुरात भी नमूदार हो रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। यहाँ पीड़ हो रही है। मैंने दुर्गा की तरफ देखा और फिर कल्पना के सीने पर हाथ से हल्का हल्का दबाव डालने लगा। यहाँ दर्द हो रहा है, मैंने पूछा। हाँ, कल्पना ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैं कुछ देर तक उसके सीने और पसलियों को टटोलता रहा। फिर दुर्गा की तरफ देखते हुए बोला, या तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा या डॉक्टर को यहाँ बुलाना पड़ेगा। दुर्गा भी समझ गई थी कि बुखार और पसलियों में दर्द का क्या मतलब हो सकता है। उसकी आंखों की तशवीश बढ़ गई। मेरा ख्याल है डॉक्टर को यहीं बुलाना पड़ेगा, मगर यहाँ नहीं, दूसरे घर में। दुर्गा ने कहा, तुम इसे लेकर आओ, मैं राजीव को भेजती हूँ डॉक्टर को बुलाने के लिए। दुर्गा बाहर चली गई। मैंने कल्पना की तरफ देखा और उसे सहारा देकर बिठा दिया। उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था और मेरे ख्याल में वो अपने पैरों पर नहीं चल सकती थी। मैंने झुककर इसे गोद में उठा लिया। कल्पना के चेहरे की सुर्खी कुछ और गहरी हो गई और जब मैं कल्पना को गोद में उठाए कमरे से निकल रहा था तो ठीक उसी वक्त सीता वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। सीता कल्पना को मेरी आगोश में देखकर चौंक गई। दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें सुलग उठीं। ये क्या हरकत है महावीर? इसकी आवाज़ में तलखी थी। कल्पना को तेज़ बुखार है और सीने में दर्द हो रहा है। मुझे शुबा है कि नमूनिया हो गया हो। मैंने कहा, दुर्गा दूसरे मकान में गई है, चलो तुम भी आगे चलो। सीता अपना गुस्सा भूल गई। उसने आगे बढ़कर हाथ की पुश्ती से कल्पना की पेशानी को छुआ और तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। मैं कल्पना को उठाए उसके पीछे चलता रहा। दूसरे मकान में कल्पना को बिस्तर पर लेटा दिया। दुर्गा झुककर प्यार से कल्पना के सर पर हाथ फेरने लगी। राजीव गया डॉक्टर को बुलाने के लिए। वो कह रही थी, ठीक हो जाओगी, घबराओ नहीं, यहाँ बहुत पीड़ हो रही है। कल्पना एक हाथ से सीना दबाते हुए कहने लगी। वो हौले हौले काँप रही थी। सर्दी लग रही है? दुर्गा ने पूछा तो कल्पना ने अस्बात में सर हिला दिया। दुर्गा दूसरे कमरे से कंबल ले आई। उसने कल्पना को कंबल ओढ़ा दिया और सीता की तरफ देखते हुए बोली, तुम इसके पास बैठो, मैं बोतल में गर्म पानी लेकर आती हूँ। डॉक्टर आता ही होगा और इस मकान में मेरा डॉक्टर के सामने आना दुरुस्त नहीं है। दुर्गा हवेली में चली गई। सीता कल्पना के पास पलंग की पट्टी पर टिक गई और मैं भी एक कुर्सी घसीट के करीब ही बैठ गया। कल्पना सीने के दर्द से निढाल हो रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार अपनी माँ को याद कर रही थी। सीता पलंग पर चढ़कर बैठ गई और उसे अपनी गोद में समेट लिया। परेशान क्यों हो रही हो, हम है ना? वो इसकी पेशानी पर बोसा देते हुए बोली। तकरीबन 15 मिनट बाद राजीव डॉक्टर को लेकर आ गया। वो अधेड़ उम्र डॉक्टर मुसलमान था। सीता ने कल्पना को लिटा दिया और ख़ुद भी बेड से उतर आई। 15 मिनट के मुआयने के बाद डॉक्टर ने मेरा ख्याल की तस्दीक की, नमूनिया ही था। उस वक्त डॉक्टर के बताने पर कल्पना ने यह इंकशाफ किया कि उसने ठंडे पानी से नहा लिया था। हल्का सा बुखार तो उसे 2-3 दिन से हो रहा था। ठंडे पानी में नहाने से नमूनिया का हमला हो गया था। परेशानी की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा। इंजेक्शन मैंने लगा दिया है और ये दवाएं भी बाकायदगी से इस्तेमाल कराई। उसने नुस्खा लिखकर सीता के हवाले कर दिया।
कहीं इससे अच्छा शहद मिल जाए तो इसे इस्तेमाल कराएं। खुदा न खास्ता रात को भी किसी वक्त तकलीफ़ हो तो मुझे बुला सकते हैं। इस कागज़ पर मेरे क्लिनिक और घर का फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाली शहद कस्तूरी लाल पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। राजीव ने कहा, तुम डॉक्टर साहब के साथ ही चले जाओ और ये दवाएं भी लेते आना। मैंने सीता के हाथ में पकड़ा हुआ नुस्खा और जेब से चंद नोट निकाल कर उसके हाथ में थमा दिए। डॉक्टर को इसकी फ़ीस भी अदा कर दी और उसका शुक्रिया अदा करके उसे रुखसत करने के लिए दरवाजे तक उसके साथ आ गया। मेरे मुंह से बेख्तियार अल्लाह हाफिज़ के अल्फाज निकले तो इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा था। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। सीता एक बार फिर पलंग की पट्टी पर बैठ गई, मैं कुर्सी पर बैठ गया। कल्पना अब भी एक हाथ से सीना दबा रही थी। इस दौरान दुर्गा भी आ गई। वो रबड़ की बोतल गर्म पानी से भर कर ले आई थी। वो भी पलंग की पट्टी पर बैठ गई और बोतल कंबल के अंदर उसके सीने पर रख दी। 10-15 मिनट बाद कल्पना के चेहरे पर करब के तासुरात कम होने लगे। उसकी तकलीफ़ कम हो रही थी और वो बतदरीज पुरसुकून होती चली गई। राजीव भी शहद और दवाएं लेकर आ गया। कल्पना को दवाएं देने के अलावा शहद का एक चमचा भी चटा दिया गया। उन दवाओं में शायद कोई नींद की गोली भी थी। कुछ ही देर बाद कल्पना सो गई। सीने का ज़ीरो बम बता रहा था कि उसकी सांस की रफ्तार खासी तेज़ है। मैं भी एक मरतबा नमूनिया का शिकार हो चुका था और मेरा ख्याल था कि कल्पना अब कम से कम एक हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठ सकेगी। हमने अपना डेरा भी वहीं जमा लिया था। रात 2 बजे के करीब कल्पना फिर बेचैन होने लगी। मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। उसका घर शायद ज़्यादा दूर नहीं था। उसे पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगे थे। उसने कल्पना को देखा और इंजेक्शन दिया और उसे देखने के लिए 1 घंटा वहाँ बैठा रहा और फिर मुतमईन होकर रुखसत हो गया। वो कह गया था कि सुबह क्लिनिक पर जाने से पहले इसे दिखता जाएगा। कुछ देर बेचैन रहने के बाद कल्पना सो गई। हम कुछ देर उसके पास बैठे रहे और फिर दूसरे कमरे में आकर बैठ गए। बीच का दरवाज़ा खोल दिया गया ताकि कल्पना को भी देखते रहें। दुर्गा भी हमारे पास ही रही। राजीव अलबत्ता अपने घर चला गया। मैंने कह दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे बुला लिया जाएगा, लेकिन रात को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। सुबह 5 बजे के करीब दुर्गा हवेली में चली गई। रात भर जागने से सीता की आंखें सुरख हो रही थीं। रात को मैंने कई मरतबा उसे अपना सीना सहलाते हुए देखा था। दुर्गा ने भी ये बात नोट की थी। उसने सीता से कुछ पूछा भी था, मगर सीता ने उसे टाल दिया था। रात को मुझे सीता से बात करने का मौका ही नहीं मिला और अब दुर्गा के जाने के बाद मैंने सबसे पहला सवाल ये किया, पंडित भोलानाथ से क्या मालूम हुआ? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। या इसने तुम्हें ठेंगा दिखा दिया? ठेंगा तो मैंने उसे दिखा दिया था। सीता मुस्कुराते हुए उठकर बेड की कुछ सही टेक लगाकर बैठ गई। उसने मैक्सी पहन रखी थी। दोनों घुटने उठाए तो मैक्सी पिंडियों से ऊपर तक सिरक गई। ये पंडित और पुजारी शराब और औरत के लिए तो अपने भगवान को भी बेच डालते हैं और मैं तो उससे चंद बातें ही मालूम करना चाहती थी। क्या बताया इसने? मैंने पूछा। पहली बात तो ये कि सरकार ने लोदरवा मंदिर की यात्रा पर पाबंदी लगा रखी है। किसी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं और ये बात हम पहले से जानते हैं, सीता ने कहा। दूसरी बात यह कि मंदिर की देखभाल के लिए 2 पुजारियों की ड्यूटी लगानी होती है और हर 15 दिन बाद पुजारी बदल जाते हैं। इस मंदिर पर ड्यूटी देने वाले पुजारी अपना 2 हफ्तों का खाने पीने का सामान साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से उनके साथ कोई राब्ता नहीं रखा जाता। बस ये होता है कि नए 2 पुजारी मंदिर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहले से ड्यूटी देने वाले वापस आ जाते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि वो लोग एक दूसरे को जानते भी हों। इसका मतलब ये हुआ कि हम भी चंद रोज़ के लिए उस मंदिर की देखभाल की सेवा कर सकते हैं। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, मैं भी यही कहना चाहती थी, सीता ने मुस्कुराकर कहा। और पुजारियों की ये ड्यूटी कब तब्दील होगी? मेरा मतलब है कि इस दिन मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अगले शनिचर को, सीता ने कहा। आज मंगल है, मैंने कहा। आज का दिन मिलाकर 5 दिन ठीक है। इस वक्त तक कल्पना भी ठीक हो जाएगी। शनिचर के दिन सुबह ही जाना होगा। नहीं, शाम को, सीता ने कहा। शाम को सूरज गुरूब होने के बाद ही नए पुजारी वहां पहुंचते हैं और पहले वाले वापस आ जाते हैं और हमें 10-11 मील का ये फासला पैदल तय करना होगा। मैं तो पहाड़ियों में मीलों सफ़र करने का आदी हूँ। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि तुम ये फासला तय कर सकोगी या नहीं। मैंने कहा, जब हम डोडा में मामा के गांव से भागे थे तो मैंने वो कठिन सफ़र तुम्हारे कांधों पर बैठकर तो नहीं किया था, सीता ने जवाब दिया। कुछ फासला तो वाकई ऐसे ही तय हुआ था जैसे तुम कह रही हो, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब तुम्हें ये कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, सीता ने कहा। हम बातें कर रहे थे कि राजीव आ गया। उसने सूरत हाल का जायज़ा लिया, कल्पना के बारे में पूछा और फिर हमारे लिए चाय बनाने के लिए किचन में घुस गया। 3-4 रोज़ तक कल्पना की हालत खासी अबतर रही और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी। इस बीमारी ने इसे निचोड़ कर रख दिया था और वो सूख कर बिल्कुल कांटा हो गई थी। इसे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के लिए कई रोज़ दरकार थे और जाहिर है हम इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकते थे। वो हफ्ते का दिन था। सीता और मैंने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। हमारे पास इतना राशन था कि हम 15 दिन आराम से खा सकते थे। वैसे हमें इतने रोज़ उस मंदिर में
रहना ही नहीं था। दोपहर के करीब हम शहर से निकलकर लोहदरवा की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। शहर से 3-4 मील निकलने के बाद हम रेत के एक टीले के करीब रुक गए। रेत तपती हुई थी, शदीद गर्मी थी, हम पसीने में तर हो रहे थे, लेकिन हमें ये गर्मी बर्दाश्त करनी थी। और इसके बाद रात को होने वाली सर्दी भी। सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा फैलने लगा, मौसम में भी बतदरीज खनकी पैदा हो गई और फिर हमें वो नज़र आ गए जिनका हमें इंतज़ार था। वो दोनों पुजारी शहर से आने वाले रास्ते पर बातें करते हुए आ रहे थे। तारों की मदन सी रोशनी में उनके हेयोले दिखाई दे रहे थे। वो लम्हा ब लम्हा करीब आ रहे थे। मैंने सीता को इशारा किया और हम दोनों आने वाले लम्हात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। आसमान पर चांद नहीं था, तारों की लो में नज़र किसी हद तक काम कर रही थी। हम शहर से 2 मील से ज़्यादा दूर नहीं थे, लेकिन रेत की पहाड़ी नुमा टीलों की वजह से शहर हमारी निगाहों से ओझल था। ताहम इन टीलों की दूसरी तरफ उठती हुई मध्यम रोशनी से यूं लग रहा था कि इस तरफ ज़मीन पर आग लगी हुई है। हमारी चारों तरफ रेगिस्तान था, टीले थे, आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन रेत पर उसकी सिरसिराहट अजीब पुरस्रार तासुर पैदा कर रही थी। ये वही रेगिस्तान था जहाँ दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत से दिमाग तक पिघल जाता था, लेकिन शाम ढलते ही अंगारों की तरह तपती हुई रेत ठंडी होना शुरू हो गई थी और इस वक्त हवा के सिरसिराते हुए झोंके बहुत खुशगवार लग रहे थे। लेकिन मैं जानता था कि जैसे जैसे रात बीतती जाएगी सर्दी में इजाफा होता जाएगा और रात के आखिरी पहर तो सर्दी बढ़ जाएगी। मैं रेगिस्तान में इधर उधर देखता रहा था कि पहलू में हल्की सी ठेस लगने से मैं चौंक गया। मेरे करीब बैठी हुई सीता मुझे कोहनी से टहोके देती हुई शहर की तरफ से आने वाले रास्ते की तरफ मुतवज्जा कर रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर उनकी तरफ देखा, वो दोनों हेयोले करीब आ रहे थे। मेरा ख्याल है कि हमारे और उनके दरमियान तकरीबन 50 गज का फासला रहा होगा, जो बतदरीज कम होता जा रहा था। और फिर कुछ देर बाद आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। वो दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। हम दोनों सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। सीता ने जो प्रोग्राम बनाया था वो अगरचे किसी हद तक शर्मनाक था, मगर सीता को शायद उसकी परवाह नहीं थी। शहर के जीन मंदिर में पंडित भोलानाथ पर भी यही हरबा इस्तेमाल करके वो लोहदरवा मंदिर के बारे में मुफीद मालूमात हासिल कर चुकी थी। इसमें कोई शुबा नहीं कि किसी हसीन औरत को देखकर मर्द फिसलने में देर नहीं लगाता, और इन पंडितों और पुजारियों को तो मैं अच्छी तरह समझ चुका था। ये तो औरतों पर भूखे भेड़ियों की तरह झपटते थे। सीता जैसी हसीन औरत हो, रात का सन्नाटा हो, तो कोई काफर अपने आप पर काबू रख सकेगा। वो लोग करीब आ गए। सीता ने मुझे एक बार फिर कोहनी से टहोका मारा और खुद रेत पर लेट कर होले होले कराहने लगी। मैं भी ऊंची आवाज़ में बोलने लगा। सीता के कराहने और मेरी ऊंची आवाज़ में बोलने का मकसद ये था कि आने वाले हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। हमारा अंदाज़ा गलत नहीं था। वो दोनों टीले की दूसरी तरफ रुक गए। पहले आपस में कुछ बातें करते रहे, फिर उनमें से एक की ऊंची और कड़कड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ में हल्का सा खौफ था। इधर कौन है? टीले की पल्ली और कौन है? मैंने सीता को इशारा किया। उसकी कराहनी की आवाज़ कुछ बुलंद हुई। मैं बिड़बिड़ाता हुआ उठकर खड़ा हो गया और टीले पर चढ़कर दूसरी तरफ आ गया। उन दोनों पुजारियों को देखकर मैंने डंडोत किया और घबराई हुई आवाज़ में बोला, आप दोनों को भगवान ने फरिश्ता बनाकर हमारी तरफ भेजा है। तुम कौन हो महाराज? उनमें से लंबे कद वाले पुजारी ने कहा। मेरे लिबास से वो मुझे कोई पंडित या पुजारी ही समझा था। तुम्हारे साथ कौन है? मुझे तो कोई नारी लगती है। जी हाँ महाराज, मैंने जवाब दिया। काली माँ की सेवक है। हम दोनों शाम से पहले पतवा से चले थे जैसलमेर के दुर्गा मंदिर जाने के लिए। अंधेरा होने के बाद रास्ता भटक गए। समुद्री देवी के सीने में पीड़ उठी है, बहुत बेअकल हो रही है। अच्छा हुआ आप इस तरफ आ गए, हमारी मदद करो महाराज। वो कहाँ है वो? उस पुजारी ने पूछा। उधर टीले की परली और पड़ी है, मैंने इशारा किया है। चलो देखते हैं। वो दोनों मेरे साथ टीले की दूसरी तरफ आ गए जहाँ सीता रेत पर पड़ी एड़ियाँ रगड़ रही थी। वो दोनों पुजारी उसके पास बैठ गए। क्या हुआ गोपी, कहाँ तकलीफ है? लंबे कद वाले उस पुजारी ने पूछा। यहाँ इस जगह सीता अपना सीना मसलने लगी। फिर उसने पुजारी का एक हाथ पकड़कर सीने पर रख लिया। यहाँ पंडित जी इस जगह। वो पुजारी का हाथ पकड़े अपने सीने के उभार पर फिर रही थी। जरा अच्छी तरह देखे पंडित जी, सीता कराही। महाराज आप दोनों जरा परली ओर को चले जाओ, मैं गोपी को अच्छी तरह देख लूँ। बहुत कष्ट है इसको, पुजारी ने कहा। गई भैंस पानी में मैं बिड़बिड़ाया और दूसरे पंडित का हाथ पकड़कर टीले की दूसरी तरफ आ गया और उसे साल लेकर रेत पर बैठ गया। कुछ देर तक टीले की ओर से सीता के कराहने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फिर ऐसे लगा जैसे उन दोनों में उठापटक हो रही हो। दोनों के गुर्राने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। शायद नारी को कष्ट ज़्यादा है। मेरा मित्र कोई मंत्र पढ़ रहा है, मेरे साथ बैठे हुए पुजारी ने कहा। सुना है कभी कभी मंत्र उल्टे भी जाते हैं, मैंने कहा। और इसी वक्त टीले की ओर से दूसरे पुजारी की चीख सुनाई दी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।